जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्रत कथा और कहानी में स्वागत है। मैं आज आपके सामने अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा एवं महत्व लेकर आई हूँ। अनंत चतुर्दशी वाले दिन ही भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। जो घर में विराजित गणपति होते हैं उनकी पूजा का आखिरी दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है और तथा उनके लिए ही यह व्रत रखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत हिंदू मास के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने अनंत अवतार धारण किया था। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत अवतारों की विधि विधान से पूजा की जाती है तथा कथाओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत का महत्व द्वापर युग से है। पुराणों के अनुसार जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार चुके थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने कहा था, यदि तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हो तो तुम्हें तुम्हारा सारा राजपाट वापस मिल जाएगा। चलिए जानते हैं इसके व्रत की कथा को। एक समय की बात है, प्राचीन समय में सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। इन दोनों की एक बहुत ही सुंदर कन्या हुई जिसका नाम सुशीला था। जब उसकी पुत्री सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत ही सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया जिसका नाम कर्कशा था। अपने नाम के साथ ही इसका स्वभाव भी बेहद कर्कश था। इसके साथ ही ब्राह्मण सुमंत ने अपनी कन्या सुशीला का विवाह कोणंग ऋषि के साथ कर दिया था। कन्या की विदाई के समय कर्कशा ने अपने दामाद को ईंट और पत्थरों के टुकड़ों बांधकर उपहार में दे दिए थे। ऋषि अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। आधे रास्ते में ही शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी बीच सुशीला देखती है कि कुछ महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने महिलाओं के पास जाकर पूछा कि वे किस देवता की पूजा एवं उनसे प्रार्थना कर रही हैं। तब उनको उत्तर देते हुए कुछ लोगों ने उन्हें अनंत भगवान की पूजा करने और इस व्रत के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के विषय में सुनने के बाद से ही सुशीला उसी क्षण इस व्रत को पालन करने का ठान लेती है और हाथ में 14 गांठों वाला एक डोरा बांधकर अपने पति के पास आ जाती हैं। ऋषि ने जब सुशीला के बाएं हाथ में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो उन्होंने सब बात उन्हें बताई, लेकिन ऋषि ने यह सब करने से मना कर दिया और उस पूजा के पवित्र धागे को अपने पास लेकर अग्नि में फेंक दिया। इसके तत्पश्चात ही उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दोनों दंपत्ति गरीबी से परेशान रहने लगे। जिस पर उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अपने पति को अनंत भगवान का डोरा जलाने वाली बात याद दिला दी, जिसके पश्चाताप के लिए ऋषि अनंत डोरे को ढूंढने वन में चले गए, जहां वह कई दिनों तक भटकते रहे और एक दिन हतोहसास होकर वन में गिर पड़े। ऋषि के पश्चाताप के दिनों में एक दिन अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे ऋषि, तुम्हें स्मरण है कि तुमने मेरा अपमान किया था, जिस कारण तुम यह सब कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। जाओ, जाकर विधि पूर्वक अनंत भगवान की पूजा करो। अपने जीवन में 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम धन धान संपत्ति से पहले की तरह संपन्न हो जाओगे। ईश्वर के अनुसार ऋषि ने यह व्रत किया तथा अपने जीवन के समस्त क्लेशों से मुक्ति पाई। यह अनंत चतुर्दशी की कथा पौराणिक काल से ही प्रचलित है। हर भक्त अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक कथा को गाते अथवा सुनते हैं। जैसे भगवान की कृपा से ऋषि को समस्त पापों से मुक्ति मिली, वैसे ही भगवान की कृपा से, विष्णु की कृपा से हमें